Hello everyone. Today we will solve exercise 23 class 8 RS Agrawal math and the topic is line graph and linear graph. First question है the following table depict the maximum temperature on the 7 days of a particular week. Study the table and draw a line graph for the same day. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे और करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर दे रखा है 25, 28 एंड सो ऑन 31 डिग्री सेल्सियस। बस हमें लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी कैसे ड्रॉ करते हैं, चलिए ग्राफ पेपर पर हम सीखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। पेंसिल से करना है ना, आपको ग्राफ में साफ दिखाई दे इसलिए मैं ब्लैक बॉल पेन यूज कर रहा हूं, आप लोग पेंसिल से ही करोगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली तो जो किसको शो करेगी, एक्स एक्सिस को, ठीक। और एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिनल। यहां आप लिखना चाहें लिख दीजिए वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब हमें डे दे रखे हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर। तो जब कोई हमें कांस्टेंट यानी कि कोई चीज दे रखी हो, डे या ईयर्स वगैरह, तो उसको हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो यहां हम लेंगे डे, तो यहां आप लिख दोगे डे, और इधर हमें लेना है मैक्सिमम टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो यहां टेम्परेचर लिख दो। अब पहले हम कुछ स्केल मानेंगे, तो आप पहले मैक्सिमम टेम्परेचर देख लें। संडे को दे रखा 25, मंडे को 28, ट्यूसडे को 26, वेडनेसडे को 32, थर्सडे को 29, फ्राइडे को 34, मैक्सिमम 34 है ना। तो हमने ये क्या कहा था, 1 यूनिट, ये 1/1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, तो 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते 1 यूनिट। तो वाई एक्सिस पर हमने 1 सेंटीमीटर को या 1 यूनिट को मान लिया 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये 5 डिग्री सेल्सियस हमने लिख दिया मैक्सिमम टेम्परेचर। ये किसको शो करेगा, फिर 10 को, ये 15 को, ये 20 डिग्री सेल्सियस को, और ये शो करेगा 25 को, ये 30 डिग्री सेल्सियस को, और ये 35, क्योंकि मैक्सिमम 34 है तो 35 से कम में ही आ जाएगा। क्लियर। और यहां पर एक्स, ये अभी लिखूंगा, चलो एक्स एक्सिस पर क्या होगा, इक्वल इंटरवल पर, इक्वल इंटरवल का 1 यूनिट छोड़ के भी लिख सकते हो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपकी चॉइस है। मैं 1 यूनिट छोड़कर लिखूंगा। तो ये शो करेगा संडे को, ये मंडे को, ये ट्यूसडे को, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे एंड सैटरडे। क्योंकि संडे लिख नहीं पाऊंगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। स्केल हमने वाई एक्सिस पर लिया, तो यहां स्केल लिखना चाहिए हमें। स्केल वाई एक्सिस पर हमने क्या लिखा है, 1 यूनिट इज इक्वल 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब 1 यूनिट, अब मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, आपने ग्राफ पेपर देखिए 1 यूनिट में कितने होते हैं, 10 स्मॉल बॉक्स होते हैं ना। तो ये 5 है, यानी कि 2 स्मॉल बॉक्स किसको शो कर रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस को। बात समझ में आई। और जूम करके देख लो, ये तो आप जानते हो, ये 1 2 3 4 5, तो 2 जो बॉक्स हैं, क्योंकि टोटल 10 कर रहा है 5 को, तो 10 का हाफ क्या हो गया 5, यानी कि 2 लाइन शो कर रही है 1 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है ना, क्योंकि हमें टेम्परेचर शो करना है। अब संडे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो संडे के टेम्परेचर 25 कहां है, उसके ठीक सामने आप पॉइंट लगा दो। 25 ही रहा, तो 25 के आगे हमने पॉइंट लगा दिया। ये टेम्परेचर शो हो गया संडे का 25 डिग्री सेल्सियस। मंडे का 28, तो मंडे का 28 कहां से आएगा, देखो मंडे है 25 दे रहा, ठीक है ना। ये कितना का 2 लाइन इक्वल है 1 टेम्परेचर के, तो ये हो गया 26, ये 27 और 28, यानी कि 2 से कम हो जाएगा। बता है 25 है, 2 स्मॉल लाइन किसको शो करेंगी, 1 को, तो ये 25 है। अगर मैं 26 करना होगा तो ये हो गया 26, ये 27, ये 28 है ना, 28 आ गया। यानी कि बात समझ में आ गई सीधी। देखो आप मैथ के हिसाब से मैं समझाऊंगा आपको। अगर हमारे पास क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी स्मॉल लाइन चाहिए, कितनी चाहिए 10, है ना। तो यानी कि 10 स्मॉल लाइन कर रही है, 5 डिग्री सेल्सियस को कर रही है 10, तो 1 को करेंगी 2 स्मॉल लाइन,
और हमें कौन सा टेम्परेचर चाहिए, 28, 28 का मतलब 56 होनी चाहिए। तो 56 के हमें 10 की एक बॉक्स में 10 लाइन होती है, 10, 20, 30, 40, 50, 56 का मतलब 5 और 1 6 यहाँ गया। यहाँ पर आप पॉइंट लगा दो, ठीक है, मैंने जूम कर दिया, आपको साफ दिख रहा होगा। ये 55, एक बॉक्स आगे 56, और ये किसके सामने है, मंडे के सामने। ट्यूसडे का टेम्परेचर 26। अब 26 के लिए कितनी चाहिए, 1 डिग्री के लिए डबल है, 1 डिग्री बराबर 2 लाइन, तो 26 इक्वल टू कितनी छोटी लाइन होगी, 52। ट्यूसडे का 52, एक में 10 होती है, 10, 20, 30, 40, 50, 52 का मतलब 2 लाइन और स्मॉल, एक और ये हो गई, ठीक है, क्लियर। तो ये छोटा सा ग्राफ बनता हुआ आ रहा है अभी। और आप अगर दूर दूर ले लेते 2 बॉक्स का तो थोड़ा ये दूर हो जाता, और कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट वेडनेसडे। वेडनेसडे में टेम्परेचर है 32, तो वेडनेसडे के सामने 32 का मतलब 64 स्मॉल लाइन, तो 10, एक में 10 होती है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 4 का मतलब 5 से एक नीचे, 5 से एक नीचे, ये हो गई 64, क्लियर। 60 यहां तक है देखो, और 2 और 2 4, 64 हो गई। फिर थर्सडे को 29 डिग्री, 29 का मतलब 29 2 जा 52। अगर मैं इसको आपको पूरा जूम आउट कर दूं आपको दिखाई नहीं देगा, ये है वैसे तो, क्लियर। इतना छोटा सा नहीं दिख रहा होगा ना, तो दिक्कत होगी, इसलिए मैंने जूम कर दिया, आपको दिखता भी जाए। तो थर्सडे, ये रहा थर्सडे। थर्सडे पर टेम्परेचर दे रखा है 29, तो ये किसका है, 5, 10, 15, 20, 25, 29 चाहिए, यानी कि हमें कितनी स्मॉल लाइन, 29 का था 58, तो 2 कम कर दो, ये 29 आ गया, क्योंकि 2 लाइन इक्वल टू 1 है और एक टेम्परेचर कम करना है, तो 2 लाइन कम कर दो, ये हो गया 29, ठीक। नेक्स्ट फ्राइडे। फ्राइडे को टेम्परेचर दे रखा है 34, 34 2 या 68, 68 लाइन चाहिए हमें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 64 है ना, और ये 65 और 3 कम, यानी कि 3 लाइन और 65, 66, 67, 68, क्लियर, ये हो गया 68। और लास्ट वन इज 31। सैटरडे का टेम्परेचर देखा 31 डिग्री सेल्सियस, तो मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगा और कम करूँ। अब 31 ये आप इसके सामने लगा दो ऐसे, ये 30 यहां आ रहा है और 2 लाइन इक्वल टू 1 टेम्परेचर है, तो 2 स्मॉल लाइन और चाहिए, तो 1 और 2 पर लगा दीजिए, ठीक। अब इन सारे डॉटों को हमें स्केल से ज्वाइन कर देना है, सो ये ग्राफ हो जाएगा। बस पेंसिल से ही करोगे आप लोग, हमने बताया है ना। इसको हमें स्केल की हेल्प से, बारीक पेंसिल होनी चाहिए एकदम साफ, इसको ज्वाइन कर दोगे। मैं किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि आपको वीडियो में साफ दिखाई दे डार्क, इसलिए मैं ब्लैक बॉल पेन यूज कर रहा हूं, और मेरी प्रैक्टिस भी है, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी इतनी, है ना, तो ये जिससे कि मिस्टेक ना हो। और ये एक्स एक्सिस पर आपकी चॉइस होती है, इक्वल इंटरवल पर आप कहीं भी लिख सकते हैं, 2 बॉक्स छोड़ सकते हैं, यानी कि 2 सेंटीमीटर बाद, यानी कि 2 यूनिट, 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है ना। तो ये लाइन ग्राफ हो गया। हो सकता है आपको देखने में थोड़ा छोटा लग रहा हो, तो आपकी चॉइस है, आप जैसे हमने 1 बॉक्स छोड़ा यानी कि 1 सेंटीमीटर छोड़ा, आप 2 सेंटीमीटर पर यहाँ संडे लिख लो, या मंडे, या ट्यूसडे, या वेडनेसडे, या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे थोड़ा और फैल जाएगा। ओके, तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें कोई रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, देख लेता हूं, कोई क्वेश्चन नहीं है, ग्राफ के बेस पर क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट टेबल, ड्रॉ द लाइन ग्राफ फॉर इट। नाउ यूज द ग्राफ ड्रॉन टू प्रेडिक्ट द आउटपुट फॉर द इनपुट 3 एंड 8। ये है, इस पर हम जब ड्रॉ करेंगे तो हम इनपुट 3 पर देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। जैसे इनपुट 1 पर आउटपुट 2 है, 2 पर 5 है, 4 पर 11 है, 5 पर 14 है, 7 पर 20 है, तो इनपुट 3 पर उसका आउटपुट क्या होगा और 8 पर आउटपुट क्या होगा। चलिए करते हैं ग्राफ पर, चलिए करें। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, वो शो करेगी एक्स एक्सिस को। क्या यूज करनी है आपको, पेंसिल। नहीं, आप कमेंट में कहो सर आप तो बॉल पेन से यूज कर रहे हो। ब्लैक बॉल पेन में किस लिए यूज कर रहा हूं कि आपको साफ साफ दिख जाए, और कुछ नहीं है रीजन। ओके,
ये एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल लाइन जो शो करेगा वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस पर हमें इनपुट लेना है, तो मैं इनपुट लूंगा 1 यूनिट इक्वल टू 1 इनपुट, तो ये 1 हो जाएगा। अभी लिख दूंगा इसके, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 7 तक जा रहा है ना, ये 6, ये 7। ये हो गया एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। क्लियर? अब इनपुट आउटपुट दे रखा है मैक्सिमम 20। अब अगर आप बाई पर 1 यूनिट को 1 मानते हो तो 20 वर्क चाहिए। 20 वर्क ज्यादातर ग्राफ पेपर में होती नहीं जो एग्जाम में मिलता है, तो मैं 1 को 2 मान लूंगा। अभी मैं लिख दूंगा कि ऑन वाई एक्सिस स्केल मानेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 2 आउटपुट। तो ये 2 हो गया, 1 के लिए क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। ये हो गया 4, ये 6, ये शो करेगा 8 को, ये करेगा 10 को, 20 होगा नहीं होगा, मैंने ऊपर देखते हैं चलो, 12 को, 14 थोड़ा से बच गए, 16 बिल्कुल ही नाक पर 20 हुआ है, 18 यहां पर चलो बचते हुए 20 आ गए, वरना बड़ा थे 20 तक आ गया क्योंकि मैक्सिमम 20 तक दे रखा है। क्लियर? अब पहला चलो स्केल लिख देते हैं और यहां ये चीजें लिखनी पड़ेगी। ये क्या है, इनपुट, इनपुट यहां लिया हमने और आउटपुट लिया है वाई एक्सिस पर आउटपुट, तो मैंने लिख दिया आउटपुट। ओके, अब जरा स्केल और लिखते हैं जो हमने स्केल माना है। ऑन एक्स एक्सिस हमने क्या लिखा, 1 यूनिट, ये बॉक्स होता है यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 1 इनपुट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इनपुट। और वाई एक्सिस पर हमने अलग स्केल माना है, क्या माना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू इनपुट। क्लियर? ये लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। अब हम लाइन ग्राफ ड्रॉ करें। 1 यूनिट पर 2 आउटपुट हैं, तो 1 के आगे 2 का हीरा, इस पर डॉट लगा दो। 1 यूनिट पर 2 आउटपुट, 2 पर है 5, जब 2 इनपुट है तो आउटपुट 5 है, तो 1 2 2 4 5 ये होगा, क्योंकि बीच वाला क्या होगा, 5 होगा, ये क्या होगा 3 होगा और ये क्या होगा 1, ये तो जानते हो आप। तो 2 पर 5 आ गया, 3 पर है नहीं, 4 पर 11, 4 पर 11, 2 4 6 8 10 11 क्या होगा ये, तो 2 पर 11 आउटपुट आ गया। 2 पर क्यों बोलूं, 4 पर 11 आ गया। दोबारा से सुन लो, 1 पर है 2 आउटपुट, 2 पर था 5, 4 पर है 11, फिर दे रखा 5 पर 14, तो 5 ये रहा, 14 आउटपुट पूछा, 2 4 6 8 10 12, ये 14, 2 पर 14 आ गया, देखो 14 के सामने ही है। क्लियर? 2 2 क्यों निकल रहा है, 5 पर 14, ओके। और लास्ट 7 पर 20, 7 ये रहा और 20 कहाँ आएगा सबसे लास्ट में, ये ठीक। 7 के आगे 7 की लाइन ये तो जा रही है और हम इसके ऊपर चले और ठीक कहाँ पहुंचे, 20 के सामने, देखो ये उसके सामने 20। अब हमें क्या करना है, इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। करिए, ये पॉइंट अच्छे से ज्वाइन होनी चाहिए क्योंकि इसमें हमें रीड करना है आंसर। ये ज्वाइन हो गया, ये भी जो थोड़ा सा हिल गया ना, इधर आना चाहिए, ये ज्वाइन हो गया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, लाइन ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूं, पूरा और छोटा करता हूं, दिख रहा होगा पूरा, ये हो गया लाइन ग्राफ। अब इसके बेस पर क्वेश्चन आंसर बताते हैं। अब क्वेश्चन ये है, यूज द ग्राफ, इस यूज ग्राफ को हमें यूज करके बताना है आउटपुट फॉर द इनपुट 3 इनपुट के लिए, इनपुट 3 का ये रहा, तो इससे ग्राफ पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो 3 से। है ना, इसको एरो बना दो। अब आउटपुट का यहां देखो किस पर ज्वाइन कर रहा है, ये 8 पर, तो इनपुट 3 पर आउटपुट कितना होगा 8, तो एक इसका ये आंसर आ गया 8। ठीक है ना, देखो 8 पे तो मिल रहा है, ये किस पर
इनपुट 3 पर, तो इनपुट 3 से ग्राफ पर हमने परपेंडिकुलर डाला और इसके सामने वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डाले, जिस पॉइंट पर भी मिला हो 8 9 10 जहां भी मिलेगा वो इसकी वैल्यू होगी। तो इनपुट 3 पर आउटपुट कितना हो गया 8। इसमें ये था यूज द ग्राफ ड्रॉ टू प्रेडिक्ट द आउटपुट फॉर द इनपुट 3 एंड 8। तो लिखोगे, यही लिख देता हूं, फॉर इनपुट, ऐसे लिख रहा हूं, फॉर इनपुट 3 आउटपुट एज, हमने निकाल के देखा क्या आया 8। अब क्या पूछा है एंड 8 का, अच्छा 8 इसके आगे है तो 20 से ज्यादा आएगा, 8 यहां आ गया तो 8 से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 8 ये है यहां तक जा रहा है ना, तो ग्राफ हमें आगे बढ़ाना होगा। ग्राफ में आगे बढ़ा देता हूं, पहले इसको कहीं बढ़ा सकती है नहीं कि वहीं तक, मैंने आगे बढ़ा दिया। अब 8 ये था, इससे सामने ग्राफ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये तो वैसे ही दिख जाएगा, ना भी ड्राई करोगे तो दिखाई डार्क लाइन पर आया, डार्क लाइन यहां मिले, यहां इसके ठीक सामने क्या है ये 22-23 नंबर आ जाएगा। कैसे बताते हैं अभी, चलो हमने 8 से ग्राफ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा या लाइन से लाइन मिला दी, यानी जो भी है डॉट डॉट करके मिलानी चाहिए ना, इसमें एरो लगा देनी चाहिए कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, यानी कि 8 से जा रहे हैं, 8 इनपुट पर जा रहे हैं, कहां जा रहा है यहां, और यहां से ये पॉइंट यहां मिल रहा है ना, इससे सामने वाले को परपेंडिकुलर डालो, दिख रहा है ना। ये तो ये जो ग्राफ की वैल्यू, इसे भी आगे बढ़ा देते हैं, हमने पहले देखा नहीं तो आगे बढ़ा देना चाहिए, बढ़ा देता हूं अब मैं, ये हो गया, ये पॉइंट है ना, ये 20 था तो ये क्या होगा 22, ये 24 होगा इस ग्राफ का, और बीच में क्या है 23, ये पॉइंट आया 23। ओके, तो लो थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, ये आया 23, क्लियर, क्योंकि ये 20 था तो एक बॉक्स को हमने माना था 1 सेंटीमीटर को 2, तो ये 22 और ये आधा है तो 23, किस पर, इस पॉइंट पर, और ये किसके सामने आ रहा था 8 पर। तो इनपुट, फॉर इनपुट 8, यहां लिख दीजिए आंसर, फॉर इनपुट 8 आउटपुट इज 23, ये आंसर हो गए। ऐसे हम ग्राफ पढ़ के आंसर निकालते हैं। इनपुट 3 पर आउटपुट है 8 और इनपुट 8 पर आउटपुट है 23। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक बार आप ग्राफ और देख लीजिए, छोटा कर दिखा दे रहा हूं, पूरा दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज द टेबल गिवन बिलो डिपिक्ट द एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. Study the table and draw the line graph. लाइन ग्राफ ड्रॉ करना, ईयर 2013, 14, 15, 2016 एंड 2017। ग्रॉस प्रॉफिट इन लैख में देखा है 17 लाख रुपीज है, 14 में 15.5 लाख रुपीज, 11.4 लाख रुपीज, 12.1 लाख रुपीज, 14.9 लाख रुपीज। चलिए करते हैं ड्रॉ। तो हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी वाई एक्सिस के लिए, ठीक है ना, ये वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, कितने ईयर था 5 years, तो 2 को ले लूंगा मैं, थोड़ा बड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। अच्छा कितने करोड़ लाख है, 17, 10 से स्टार्ट करूँ, 7 बॉक्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। ये एक्स एक्सिस। अब पहले मैंने एक लिया था, मैं 2 यूनिट पर 1 ईयर ले लूंगा, तो यहां पर ये हो जाएगा 2013, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, 2014, 2015 दिख रहा है ना, अभी मैं लिखूंगा सब, 2016 और 2017 का 1 यूनिट क्या मैंने 2 लिया, 2017, तो ये हो गया एक्स एक्सिस। अब जैसे यहां पर देखो कितना है 17 लाख, अगर मैं 1 बॉक्स को 1 लाख मानता हूं तो 17 बॉक्स बहुत हो जाते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, आप यहां एक ये साइन बना दो पहले बॉक्स को, और आप यहां से स्टार्ट कर दो 10 लाख से, 1 लाख की जरूरत नहीं है, 10 के बाद 11 लाख, ये किंक बोलते हैं, KINK, किंक, इसे क्या बोलते हैं किंक, जिग जैग भी बोल देते हैं,
KINK, किंक्स, है ना। तो किंक में सब आ गया, 10 तक सब यहीं आ गया। और उसके बाद हमने 1 कर ले लिया। 11 लाख, अभी मैं सब लिखूंगा, ये 12 लाख, ये 13, ये 14, 15, 16 और ये 17, मैक्सिमम 17 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो एक्स एक्सिस पर यहां पर हमने क्या लिया, ईयर्स, तो यहां लिख लो ईयर्स, और यहां प्रॉफिट अभी लिखता हूं, पहले स्केल लिखता हूं, स्केल समझ लो आप। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, 2 यूनिट, एक बॉक्स को 1 यूनिट बोल देते हैं, 2 यूनिट बराबर 1 ईयर्स, 2 यूनिट्स पे तो लिया 1 ईयर्स, 1 का डिफरेंस है, तो 2 यूनिट इक्वल टू 1 ईयर्स। ये थोड़ा ग्राफ अच्छा सा लगेगा देखने में आपको। और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू ₹1 लाख, क्योंकि वो लाख में दे रखा है, ₹1 लाख। ओके, मैंने यहां लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में इन लाख ऑफ रुपीज। क्लियर, थोड़ा सा छोटा करूंगा और थोड़ा छोटा करूंगा, छोटा नहीं हो रहा है, हाँ अब हुआ, थोड़ा बड़ा करूंगा। अब देखिए ये क्या हो गया, डॉट हिल गई, चलो ये कोई नहीं है ना। अब मैं बताऊंगा, 2013 पर प्रॉफिट है 17 लाख, वो मैं आपको बुक द्वारा दिखा देता हूं, बुक तो आपके पास होगी, ये रहा। 2013 पर 17 लाख, तो ये 70 आगे पॉइंट लगाएंगे, इस पर 15.5 के आगे, 11.4 के आगे, चलो लगाते हैं। 2013 पर 17 लाख, 17 लाख सबसे ऊपर है, ये रहा, तो 2000 यहां लगा दिया मैंने पॉइंट। ठीक है, तो 2013 पर आगे 17 लाख, उसके बाद है 15.5 14 पर, तो 15 कहां गिरा और 0.5 कहां आएगा, ये आधे का 0.5 होगा, एक को 1 लाख मानने से फायदा हो गया, 15.5 जीत होगा, 15 ये रहा, आधे का 15.5 ये हो गया। फिर 2015 पर 11.5, तो 11 कहां है, ये रहा 11.4 है, 0.4 का मतलब 4 छोटी लाइन, 1 2 3 4, ये हो गया। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो साफ दिखाई देगा, देखो ये 4 छोटी लाइनें, एक लाइन से कम ही है, दोबारा गिन लो, ये था 11.4, ये 0.1 0.2 0.3 0.4। ठीक है, अब इसको जूम आउट कर दो। ओके, अब आ जाओ 2016, इस पर है 12.1, तो 12 लाख तो ये रहा, और 0.1 का मतलब 1 छोटी लाइन, तो ये 1 छोटी लाइन ही है, 12.1, और लास्ट वन इज 14.9। 2007 पर 14.9, 14 ये रहा, 0.9 यानी कि 15 से एक बॉक्स कम, ये आ गया। ठीक है, बस अब तो हमें स्केल से इन पॉइंट को ज्वाइन करना है। फिर 11 पॉइंट है, फिर ये है स्केल, आप प्लास्टिक का ही यूज करेंगे, है ना, जिससे कि हमें नीचे दिखाई देता है, पीछे का ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमें नीचे दिखाई देता है आड़त कितनी लाइन टेढ़ी तो नहीं हो रही है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट आ रहा है कि नहीं, बस यही कारण है प्लास्टिक का स्केल यूज करने का। तो ये ज्वाइन कर दो, ज्वाइन हो गया। तो इट इज द, मैं आपको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये आपका लाइन ग्राफ हो गया। तो आज के वीडियो में ये 3 क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, 3 क्वेश्चन में 25 मिनट की करीब वीडियो हो गई है। आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट डाली थी, क्योंकि मेरी 8th क्लास की पूरी बुक हो गई है, बस ये 2 चैप्टर रह गए थे 23 एंड 24 RS अग्रवाल के, तो ये मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया होगा, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कम दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।